नामस्तु मंचासीन समस्त शुल्क जी के पावन चरणों में बारंबार इच्छामी। मुनीष जी, अभी एक रिसर्च सामने आई, थीसिस, मेरे पास थीसिस चेक होने आती है। एक थीसिस बड़ी विचित्र पढ़ने में आई कि जो आज की डेट में जो लोगों को जो कंसीव नहीं करने वाली जो नेचुरल प्रॉब्लम हो रही है उसके विषय में एक नई थीसिस पढ़ने में मिली कि जो एडोलेसेंस एज में, क्योंकि आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है, बच्चे समय से पहले ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके होते हैं और जो इंटरनेट के थ्रू उनको जो नॉलेज एज के बहुत बाद में होना चाहिए, मतलब बिफोर एज में जो उनको बहुत सारा नॉलेज हो चुका होता है, उसके कारण उनके जो बायोलॉजिकल हार्मोनिक चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में, तो वो हार्मोनिक चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसके कारण जब वो जिस एज में वो पहुंचते हैं, आफ्टर मैरिज की एज में और उसके बाद के प्रोसीजर जो होती है उसमें उनके ये जो हार्मोन्स जो बाद में डेवलप होने चाहिए थे वो सारे हार्मोन्स पहले डेवलप होके वो हार्मोन्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। इसके कारण उनको जो ये आफ्टर मैरिज जो प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसके जब मैं उसका वाइवा लेने गई इस थीसिस का, तो उसने इतनी सारी मुझे डिटेल्स और वेबसाइट्स दिखाई कि देख के हैरानी हो गई कि आज के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जिस उम्र में थे तब तो बहुत बाद में मैच्योर हो पाए, पर आज की जनरेशन तो बिफोर टाइम, मतलब उसने जो स्टडी की थी, उसकी स्टडी थी 14 इयर्स टू 21 इयर्स की एज की स्टडी थी। उसने जो पूरी रिसर्च की थी और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाकर उसने अप्लाई किए थे, तो वो टेस्ट देखकर हैरानी देखकर कि आज की जनरेशन कहाँ जा रही है और ये इस जनरेशन को कैसे, इस चीज़ का कैसे रोकथाम हो सके। जो ये मल्टीमीडिया और महाराज जी उसने जो वेबसाइट्स दिखाई, मतलब उसका इतना बड़ा ड्रॉबैक है कि वो अगर आप गूगल में उस चीज़ को सर्च कर रहे हो, सर्च इंजन में वो दोबारा आपको शो नहीं होगा, और वो डिलीट हिस्ट्री में आपने अगर एक बार परमानेंट डिलीट कर दिया तो आपके पेरेंट्स भी उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे कि आपका बच्चा अकेले में रात में घर में क्या देख रहा है, वो उस चीज़ को कुछ भी नहीं देख पाएंगे। बिफोर टाइम बच्चे जो मैच्योर हो रहे हैं, तो इस चीज़ का कैसे रोकथाम हो सके, बच्चों को कैसे मार्गदर्शन मिल सके। बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है और ये हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मेरे देखे इसमें हमें बाल किशोर मन को ठीक करने के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा बनानी चाहिए। हमने भावना योग में बाल और किशोरों के लिए भी भावना योग कैसे करें जिससे उनके जीवन में बदलाव आ सके और इस प्रकार की मानसिक विकृतियों से मुक्त हो सके काम किया है। फील टू हील भावना योग का विज्ञान, उस पुस्तक पे एक अध्याय केवल इस विषय पर है, अन्य पुस्तकों में भी हमें इस पर प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो आपने बात कही, आपके जाकर के मिसकंसीव होने का और अन्य चीज़ों का जो होना है, उसके पीछे दो और बड़े कारण हैं जिस पर भी रिसर्च होना चाहिए। एक है लेट मैरिज। पुराने समय में 20-22 साल की उम्र तक विवाह हो जाता था, आज 30-30 साल तक विवाह नहीं होते और विवाह पूर्व बाकी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो जो आपने कहा कि हार्मोनल डिसबैलेंस, वो स्वाभाविक है। अगेंस्ट द नेचर जब भी हम जाएंगे तो विकृतियां होंगी। संतान ना होने के कारणों में जो आजकल इश्यूज हो रहे हैं, आईवीएफ का तो कितना केस बढ़ता जा रहा है, उसमें एक बड़ा कारण बताया गया है लेट मैरिज। दूसरा स्ट्रेस, बदली हुई जीवन शैली। हमें इन सब चीज़ों को बदलना चाहिए। बच्चों को मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहिए। जहाँ तक सवाल है इंटरनेट से दूर करने का, अब तो दूध पीते बच्चों को इंटरनेट पकड़ा दिया जाता है। दूर कर पाना बहुत मुश्किल है और ऐसी चीज़ें लोग स्वाभाविक रूप से इनके प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो पुराने संस्कार हैं वो किसी न किसी रूप में उभर जाते हैं।
तो ये सारी समस्याएं हैं। इस पूरे विषय पर एक ठोस अध्ययन के बाद एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन होना चाहिए, जिससे हम अपनी पीढ़ियों को सुधार सके और आने वाले समय में अपनी संतति को संभाल सके, लोग स्वस्थ और सुखी जीवन जी सके। विलंब के विवाह पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आजकल तो 20-22 साल की उम्र में शादी की बात करें तो बोले अभी तो बहुत छोटा है। 25-26 के बाद सोचना शुरू करते और 30 वर्ष तक शादियां होती। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसके परिणाम भी भयानक है। आपसी सामंजस्य भी टूटता है और संतानोत्पत्ति में भी बाधा आती है। इस पर विचार करना चाहिए।